कहा गया है that if plate of microwave oven has a radius of 0.15 meters and rotates at 6 revolutions per minute, calculate the total distance traveled by the fly or the plate during a 2 minutes cooking period. देखें, सबके घरों में माइक्रोवेव ओवन होते हैं और उन माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर एक ट्रे होती है। ठीक है, लेट्स से कि ये वो एक ट्रे है, वैसी ही एक ट्रे है, और इस ट्रे का जो रेडियस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक एक डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई है दैट इट इज़ 0.15 मीटर्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0.15 मीटर्स। सही। इसके बाद हमें कहा गया है दैट ये जो ट्रे है इसके ऊपर एक फ्लाई बैठी हुई है। लेट से वो फ्लाई मेरे पास कहीं यहाँ बैठी हुई है इस ट्रे के ऊपर। ठीक है, और जो फ्लाई इस ट्रे के ऊपर बैठी हुई है इसके बिल्कुल एज के ऊपर बैठी हुई है, एंड दिस फ्लाई रोटेट्स अलोंग विद द ट्रे, क्योंकि अगर ट्रे रोटेट करी है तो उसके साथ साथ ये फ्लाई भी रोटेट करती रहेगी। लेट से ये एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट कर रही हो तो ये भी फ्लाई भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती रहेगी। सही। अब इन्होंने हमें कहा है दैट द ट्रे रोटेट्स एट 6 revolutions per minute, यानी हमें इन्होंने एंगुलर वेलोसिटी इसकी दे दी है कि 6 revolutions per minute की एंगुलर वेलोसिटी के साथ ये ट्रे रोटेट करेगा। तो मैंने इस क्वांटिटी को यूज़ करना है और मुझे ये पता करना है कि टोटल डिस्टेंस, यानी कितना डिस्टेंस इसने टोटल ट्रैवल किया होगा। याद रहे इन्होंने डिस्प्लेसमेंट नहीं डिस्टेंस पूछा है, सो इट कैन हैव सम हाई मैग्नीट्यूड ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है इन 2 मिनट्स, 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। अच्छा, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इसका डाटा लिखना ज़रूरी है, और डाटा मेरे पास क्या क्या होगा। ओके, तो पहले तो डाटा लिख लेते हैं। तो डाटा के अंदर जो सबसे पहली चीज़ मेरे पास आएगी वो आ जाएगा मेरे पास कि रेडियस कितना है। सही। तो रेडियस सबसे पहले हम लिख देंगे। रेडियस की वैल्यू कितनी है? रेडियस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय आर, और इस रेडियस की जो वैल्यू है इट इज़ 0.15 मीटर्स। सही। अगली चीज़ क्या है हमारे पास? इसकी एंगुलर वेलोसिटी। याद रहे एंगुलर वेलोसिटी इन्होंने हमें इन रेवोल्यूशंस पर मिनट दी है। अब रेवोल्यूशंस पर मिनट वाली जो क्वांटिटी होती है उसे हम डायरेक्टली जो है वो अपने फार्मूलाज वगैरह के अंदर यूज़ करना हमारे लिए इतना फीजिबल नहीं रहता। तो इस एंगुलर वेलोसिटी यानी जिसे ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे मैं इसके जो नॉर्मल यूनिट्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं 6.0 रेवोल्यूशंस पर मिनट, इसे मैं इस रेवोल्यूशंस पर मिनट से कन्वर्ट करके लेके चला जाऊंगा इनटू रेडियंस पर सेकंड। और उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर ये इन केस अगर ये 6 revolutions पर मिनट करिए तो हर रेवोल्यूशन के अंदर 2 पाई रेडियंस का एंगल कवर होता है। सही। तो पहले तो मुझे 6.0 को मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस करना होगा। सही। और 2 पाई रेडियंस से जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर मुझे डिवाइड किससे करना है? मिनट्स से। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, तो मुझे इसे 60 से डिवाइड कर देना है। जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा अराउंड 0.628 रेडियंस पर सेकंड। ठीक है, तकरीबन इतनी वैल्यू आएगी। फिर इसके बाद अगली चीज़ क्या होगी? मुझे टाइम पीरियड इसका जो है वो लिखना है, और टाइम पीरियड भी जब मैं लिखूंगा तो वो टाइम पीरियड भी इन सेकंड्स होना चाहिए। सो टाइम पीरियड विल आल्सो बी इन सेकंड्स। सही। टाइम पीरियड को यूजुअली कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, और ये टाइम पीरियड जो है 2 मिनट्स का दिया हुआ है, और इस 2 मिनट्स के टाइम पीरियड को मैं इन सेकंड्स कन्वर्ट करके लिख दूंगा दैट इज़ 2 टाइम्स 60 विच इज़ 120 सेकेंड्स। सही। 2 मिनट में 120 सेकेंड्स होते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला काम मेरा क्या होगा? इसके बाद अगला काम होगा इसका सॉल्यूशन, कि मैं सॉल्व कैसे करूँगा, मैं ये पता कैसे लगाऊंगा कि इस बी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है, ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे करनी होगी, मुझे ये काम करना होगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा कि इस बी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो ट्रैवल करने के लिए इसने कोई ना कोई जो है वो एंगल कवर किया होगा। सही। और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है दैट एस इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। सही। यानी अगर मैं रेडियस ऑफ सर्कल को एंगल इन रेडियंस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास वो जो आर्क लेंथ कवर्ड होती है वो आर्क लेंथ एस आ जाती है। सही।
और इसके साथ साथ मुझे एक और फॉर्मूला को भी यूज़ करना पड़ेगा जिसे हमने यूजुअली इस टर्म में पढ़ा था, दैट ओमेगा और एंगुलर वेलोसिटी इज़ चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, कितना एंगल कवर हुआ पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन थीटा डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, या मैं सिंपली इसे थीटा अपॉन टाइम करके भी लिख सकता हूँ, दैट ओमेगा इज थीटा डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, मैं आगे का काम इधर कर देता हूँ, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। अच्छा, तो इसके बाद मेरे पास, अगर मैं इसी इक्वेशन को आगे कंटिन्यू करूँ तो मैं इस टाइम को लेफ़्ट साइड पर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये बन जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी एंगुलर वेलोसिटी को मल्टीप्लाइड बाय टाइम कर दिया। अच्छा, मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई, इक्वेशन टू। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक काम करूँगा कि मैं ये जो इक्वेशन वन है, मैं इसे इक्वेशन टू में सब्सटीट्यूट करूँगा। ठीक है, सॉरी, इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट कर दूँगा। तो जब मैं इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में सब्सटीट्यूट करूँगा तो टू और वन मिलके मेरे पास एक इक्वेशन फॉर्म कर देंगे, दैट एस इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी, यानी इस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई टी को मैंने इस वाले थीटा की जगह पर पुट कर दिया। सही। अब मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे बस ये इक्वेशन यूज़ करनी है। इसके अंदर मेरे पास आर भी गिवन है, मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, मेरे पास सेकंड क्वांटिटी गिवन है, और थर्ड क्वांटिटी मेरे पास ये टाइम पीरियड गिवन है यहाँ पर। सही। मैं इन सबको इसमें सब्स्टिट्यूट करूँगा और सिंपली सॉल्व करके एक फाइनल आंसर निकाल लूँगा। ओके, लेट्स सी आंसर कैसे निकालना है। अच्छा, अगला काम मेरे पास ये होगा कि मैंने एस इज़ इक्वल्स टू आर ओमेगा टी के अंदर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो मेरे पास ये 0.15 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा, ओमेगा इज 0.628 रेडियंस पर सेकेंड होता है, और इसे फिर मल्टीप्लाई कर देना है बाय द टाइम। टाइम इन सेकेंड्स है विच इज़ ऑफ 120 सेकेंड्स। सही। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो इसे सॉल्व करने में मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी, इट वुड बी अराउंड 11.3, 11.3 11.3 मीटर्स। सही। अब ये जो 11.3 मीटर्स की जो आर्क लेंथ कवर हुई है, इसे अगर मैं थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट कर लूँ, थोड़ा सा एक राउंडिंग ऑफ कर लूँ, तो मेरे पास राउंडिंग ऑफ के बाद सिर्फ आंसर 11 मीटर्स बचता है।